बता रहा हूँ कि इसके अंदर फिल्ट्रेशन के दौरान काम की चीज़ें और बेकार चीज़ें दोनों इंटर हो गई थी। सो हमने करना क्या है, जो काम की चीज़ें हैं, ख़ासकर वाटर है, ग्लूकोज है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसको हम लोगों ने इस ट्यूब्यूल से बाहर निकालना है ताकि ये पेशाब में ना जाए। अगर पेशाब में गए तो जिस्म से बाहर चले जाएंगे। लिहाजा उन काम की चीज़ों को इस नाली से दोबारा निकालना होगा, खून की नाली के अंदर। तो यहाँ पर मैं दोबारा से आप लोगों के लिए वही खून की नाली दोबारा से लिख रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि कुछ ऐसे काम की चीज़ें जो है वो दोबारा से आपके ब्लड में आ जाएंगे। सो ये जो निशान मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये निशानात किस चीज़ को शो कर रहे हैं? रीएब्जॉर्प्शन को शो कर रहे हैं कि जो काम की चीज़ें होती है वो दोबारा से आपके ब्लड में आ जाएंगे। दिस इज़ योर ब्लड। सो ट्यूब्यूल से ब्लड में आना रीएब्जॉर्प्शन है, ब्लड से ट्यूब्यूल में आना सिक्रीशन है, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन है। कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सब जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो दोबारा से आपके ब्लड में आ जाएंगे। याद रखिएगा, आपके किडनी पर हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा किरदार है, जिसको हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। खासकर एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन है, ये आपके नेफ्रॉन पे काम करते हैं। जब आपके बॉडी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नुकसान काज करते हैं, तो ये हार्मोन आकर आपकी बॉडी से ये हार्मोन तभी आपकी बॉडी में आते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। ये हार्मोन आपके जिस्म से पानी को निकालना नहीं देते, बहुत कम पानी निकालने में मदद देते हैं। सो ये दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जाके पढ़ेंगे। So this was our 3 steps. Number 1 was filtration, second was active secretion, and third one was reabsorption. इसके साथ ही आप लोगों का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।